हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम निधि। सो फाइनली हम अपनी क्लास 12th का सिलेबस कंप्लीट करने जा रहे हैं और आज हम करने वाले हैं स्टार्टिंग हमारी यूनिट 1 से, जो कि है द राजस्थानी एंड पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स। तो 1 मिनट आपकी लेने वाली हूँ मैं, ताकि मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दूँ कि इससे पहले मैंने एक सिलेबस की वीडियो भी डाल रखी है जिसमें आपको पूरा क्लास 12th का सिलेबस दिख जाएगा। आप पहले वो वीडियो ज़रूर देख लेना, जिससे आपको ये आइडिया मिल जाए कि आखिर हमें पढ़ना क्या है क्लास 12th में। और आपके 2 मेन इम्पोर्टेंट फ़ायदे होने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको हर एक चैप्टर सिर्फ थोड़े से टाइम में ही कंप्लीट मिल जाएगा, और दूसरी चीज़ आपको इनके साथ हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे। अब वो हैंड रिटन नोट्स कहाँ पर मिलेंगे? एक तो आपको यहाँ पर YouTube पर भी मैं एक प्लेलिस्ट बना दूँगी, YouTube पर भी डाल दूँगी, इसके अलावा Instagram पर भी, और इसके अलावा मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया है, क्योंकि मुझे काफ़ी DMs आते थे कि दीदी हमें PDF फॉर्मेट में चाहिए नोट्स। तो मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप भी बना दिया है। इन तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आपको नोट्स चाहिए आप वहाँ से ले सकते हो। सो करते हैं हम अपना चैप्टर स्टार्ट। तो सबसे पहले हम अपनी स्टार्टिंग करेंगे राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। तो हमने जैसे कि चैप्टर के जो नेम में देखा था मिनिएचर पेंटिंग्स, सबसे पहले हम मिनिएचर पेंटिंग्स देख लेते हैं कि आखिर मिनिएचर पेंटिंग्स होते क्या है। आप इसका नाम ध्यान से देख सकते हो, मिनिएचर्स। मिनी का मतलब क्या होता है? छोटा। तो फिर बस सिंपल से यही बात है, मिनी का मतलब होता है छोटा। तो इस तरह की पेंटिंग्स जो बिल्कुल छोटे छोटे फॉर्मेट में बनाई जाती है, जैसे कि पाम लीफ पर, किसी कपड़े के टुकड़े पर, किसी हम लेदर के टुकड़े पर, ग्लास के टुकड़े पर, या फिर हैंडमेड पेपर पर भी बना देते हैं। जैसे आप ये इमेजेस देख रहे हो ना, इनमें कितने छोटे छोटे डिटेल्स भी दिखा रखी है। तो यही हमारी मिनिएचर पेंटिंग्स होती हैं। तो अब हम यूनिट 1 में इन्हीं मिनिएचर पेंटिंग्स को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले है राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग, जिसका टाइम पीरियड है 16th to 19th सेंचुरी एडी। राजस्थान मेनली पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात से घिरा हुआ है। इसको लैंड ऑफ किंग्स, राजाओं की भूमि भी बोला जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल अभी अभी डेवलप हुई है, नहीं, ये बहुत पुराने, बहुत ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ आर्ट है। इनको राजपूत और हिंदू स्कूल ऑफ आर्ट भी बोला जाता है, क्योंकि ये मेनली हिंदू लिटरेचर, म्यूजिक, पोइट्री, रिलीजन, राग्स, रागनीज, रीतिकला पेंटिंग्स पर बेस्ड है। इनका ओरिजिन मुराल आर्ट की फॉर्म में राजपूत किंग्स के अंडर हुआ था। इनकी थीम मेनली रोमांस एंड फोक स्टोरीज पर बेस्ड है, जो कि पहले तो मेवाड़, उसके बाद जयपुर, अम्बेर, जोधपुर, कोटा, बूंदी, किशनगढ़, बीकानेर जैसी जगह पर फ्लरिश हुआ था, इनका उद्गम हुआ था। मेवाड़ का कंट्रीब्यूशन क्या रहा? सबसे पहले तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटर है राजस्थानी आर्ट का। उसके बाद जो एक नथवारा पेंटिंग्स होती है, जो कि राधा कृष्ण सीन को दिखाती है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम आगे इन्हीं के यही सब स्कूल्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले है मेवाड़ स्कूल। तो सबसे मेन बात जो मेवाड़ स्कूल की है कि जब मुगल्स आए थे तो इन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इन्होंने अपनी जो फॉर्म ऑफ आर्ट है उसको ऐसे ही प्योर रखा। ये ज़्यादातर मेवाड़, जोधपुर, जयपुर, अम्बेर और कोटा में फ्लरिश हुई। और इसके जो मेन फीचर्स है वो है कि इनके बोल्ड कलर्स का यूज़ करना, एंगुलर फीचर्स को बनाना, मतलब जैसे एंगल होते हैं ना, इस तरह के जो ये पेंटिंग्स करते थे वो सब। और जैसे कि आईज होती थी वो एकदम नेचुरलिस्टिक बनाते थे, एकदम नेचुरल लगती थी उनकी जो वो आईज बनाते थे। जो फेमस पैटर्न्स है, जो राजा है वो है, सबसे पहले तो है राणा प्रताप, उसके बाद है जगत सिंह फर्स्ट। इसमें ध्यान देने वाली बात ये भी है कि यहाँ पर साहिबदीन नाम के व्यक्ति एक ग्रेटेस्ट मास्टर ऑफ मैच्योर मेवाड़ स्टाइल बने। यहाँ पर हमें सेंट्रल इंडिया, वेस्टर्न इंडिया के जैनिज्म स्टाइल, पर्शियन स्टाइल, तो इन सब स्टाइल्स का मिक्सचर देखने को मिलता है। और ये मेनली 16th सेंचुरी में
फ्लरिश हुई थी। इसके बाद हमारा है बूंदी स्कूल, जो कि हमारा कोटा बूंदी के पास 17th सेंचुरी और झलवार के पास फ्लरिश हुआ। और इसका जो स्टाइल था वो मेनली मेवाड़ से ज़्यादा एक्सप्रेसिव था। इन्होंने शेडिंग रेडिश ब्राउन कलर की टोन्स भी अच्छे से दिखाई थी और एकदम रियलिस्टिक फॉर्म्स, स्टाइलिस्ट वाइट वेवी लाइंस जो कि हमें लेटर स्टेजेस में देखने को मिली। और इनकी थीम्स मेनली बारामासा और रसिक प्रिया और इसके अलावा रागमाला सीरीज़ पर बेस्ड थी। जैसे कि हमारा जो मेवाड़ स्कूल था उस पर मुग़ल का कोई भी हमें इन्फ्लुएंस नहीं दिखा, लेकिन जो यहाँ पर बूंदी स्कूल है यहाँ पर मुग़ल और दक्कनी का भी इन्फ्लुएंस था। यहाँ पर मेनली सिलेंड्रिकल फॉर्म ऑफ वुमेन, गार्डन्स, फाउंटेन्स, आर्किटेक्चर को हमें देखने को मिलता है। और यही हमें मुग़ल स्कूल ऑफ आर्ट में भी देखने को मिलता है। मतलब जो मुग़ल स्कूल ऑफ आर्ट का जो इन्फ्लुएंस है वो हमें बूंदी स्कूल ऑफ आर्ट पर देखने को मिलता है। ये हमें मेनली यहाँ के गार्डन्स, फाउंटेन्स और आर्किटेक्चर से पता लगा। इसके बाद हमारा है जोधपुर स्कूल ऑफ आर्ट, जो कि मेनली मारवाड़, जो कि राठौर राजपूत के अंडर होता था, वहाँ पर देखने को मिलता है। जो यहाँ पर इनिशियल स्टाइल था, जो सबसे स्टार्टिंग वाला स्टाइल था, उनमें हमें जैन इन्फ्लुएंस दिखा। और इसके बाद हमारा जो लेटर जो बाद वाला स्टाइल था उसमें हमें मुग़ल का, क्योंकि उस टाइम तक मुग़ल जो हमारे इंडिया में आ चुके थे, इसी वजह से यहाँ पर हमें मुग़ल इन्फ्लुएंस दिखा। यहाँ पर जो स्टाइल था वो हमें रिदमिक लाइंस, ज्वेल लाइक कलर्स, ब्यूटीफुल लॉन्ग आइड फीमेल फिगर्स, मतलब लंबी लंबी आँखों वाले फीमेल फिगर्स हमें देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा राजा मान सिंह, जो कि अर्ली 19th सेंचुरी में जिनका प्रभाव था हमारा जोधपुर स्कूल ऑफ आर्ट में, उनके बारे में भी हमें देखने को मिलता है। इनकी थीम मेनली शिव पुराण, नाल चरित, दुर्गा चरित, पंचतंत्र इन पर बेस्ड थी। जो ये हमारे हिंदू लिटरेचर होते हैं ना, इन पर बेस्ड थी। इसके बाद हमारा है बीकानेर स्कूल ऑफ आर्ट, जो कि हमारा 17th सेंचुरी के बाद फ्लरिश हुआ। यहाँ पर भी मेनली मुग़ल आर्ट का ही इन्फ्लुएंस था। देखो ये बात ध्यान देना कि मेवाड़ स्कूल में मुग़ल आर्ट का इन्फ्लुएंस नहीं था, लेकिन इसके अलावा हमारे जितने भी आगे स्कूल आ रहे हैं उनमें सब में मुग़ल आर्ट का इन्फ्लुएंस था, क्योंकि तब तक मुग़ल्स जो थे वो इंडिया में आ चुके थे। यहाँ के मेन रूलर, बीकानेर स्कूल के जो मेन रूलर है वो थे राजा राय सिंह। और यहाँ के मुस्लिम्स आर्टिस्ट होते थे, लेकिन वो हमारे जो हिंदू थीम्स हैं उनके बेस्ड पर पेंटिंग्स बनाते थे। मतलब होते तो वो मुस्लिम्स थे, लेकिन वो पेंटिंग्स बनाते थे हिंदू थीम्स पर। यहाँ की जो थीम्स है वो भी मेनली जैसे रागमाला, भगवत पुराण, रासलीला इन पर ही बेस्ड थी। यहाँ का जो स्टाइल है वो फाइनल स्टाइल, लिमिटेड कलर्स, ये नहीं था कि भाई ज़्यादा कलर्स यूज़ करते हो, लिमिटेड कलर्स यूज़ करते थे। ये अपभ्रंश स्टाइल मैन्युस्क्रिप्ट्स बनाते थे। मैन्युस्क्रिप्ट्स मतलब हाथ से ही बनाए गए। इसके बाद है हमारा किशनगढ़ स्कूल ऑफ आर्ट, जो कि किशन सिंह, जिनका जोधपुर से ही वो संबंध है। इसके बाद है हमारी इनके जो फेमस पेंटिंग्स है वो है बनी ठनी। ये हम आगे भी पढ़ेंगे बनी ठनी के बारे में, जो कि निहल चंद के द्वारा बनाई गई थी। और इसके बाद है जैसे राधा कृष्ण थीम्स पर, तो ये सब पेंटिंग्स बनाई गई थी इस स्कूल ऑफ आर्ट के द्वारा। तो ये हमारा जो किशनगढ़ स्कूल है ये मेनली जयपुर, जोधपुर और अजमेर के सराउंडिंग घिरा हुआ था। इसके अलावा यहाँ पर जो सावंत सिंह के जो वर्क है वो भी यहाँ की जो पेंटिंग्स है उनको और भी ज़्यादा वैल्यूएबल बनाते हैं। यहाँ पर कोर्ट के सीन्स, रॉयल पोर्ट्रेट, जो राजा महाराजा वाले जो कोर्ट होती थी, उनकी जो कैसे किस तरह से उनके महल होते थे, उनके बेसिस पर भी यहाँ पर पेंटिंग्स बनाई गई है। और इसके अलावा जैसे भगवत पुराण, बिहारी चंद्रिका, नायक नायिका, भेद, गीत गोविंद के जो मेनली बड़े बड़े पेंटिंग्स है वो यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इसके बाद लास्ट हमारा है जयपुर स्कूल, जो कि 18th सेंचुरी में अपनी जो उपलब्धि है वो पाता है। इसमें भी मुग़ल इन्फ्लुएंस था और रॉयल पैट्रोनेज मतलब राजा महाराजाओं का इन्फ्लुएंस था। और जो ये सब्जेक्ट है जो इस स्कूल का वो है
पोर्ट्रेट्स, कोर्ट सीन, कृष्ण राधा, तो इनके बेसिस पर यहाँ पर पेंटिंग्स बनाई गई थी। राजपूत प्रिंसेस, कैमल फाइट, द भगवत पुराण, द रामायण, द महाभारत और अलग अलग और भी अम्यूजिंग थीम्स थी। तो इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट है उनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थी। सबसे पहले है डाइवर्स थीम। डाइवर्स थीम में क्या आता है कि भाई अलग अलग तरह की थीम्स होती थी। सबसे पहले जैसे रिलीजियस, लिटरेरी, जनरल। रिलीजियस में आता है, जैसे हमने ये स्कूल ऑफ आर्ट में भी देखा है कि रामायण, महाभारत, राधा कृष्ण, भगवत पुराण, इनके बेसिस पर भी बहुत सारी पेंटिंग्स बनी हैं। इसके अलावा जैसे लिटरेरी भी आता है हमारा, किसी के जो लिटरेरी वर्क होते हैं उनके बेसिस पर, जैसे भक्ति सागर, रीति काव्य, गीत गोविंद, रसिक प्रिया, तो इनके जो वर्क है, लिटरेरी वर्क है, उनके बेसिस पर भी यहाँ पर पेंटिंग्स बनी हैं। इसके अलावा जैसे जनरल होती हैं, जैसे बैटल, कोर्ट, फोक टेल्स, नाइट सीन्स, तो इन पर भी बेस्ड होती थी। इसके बाद है लीनियर ब्यूटी, कि वो कैसे लाइंस के थ्रू कैसे हर एक पेंटिंग की ब्यूटी को और ज़्यादा एनहेंस करते थे। जैसे बोल्ड, रिदमिक, ग्रेसफुल लाइंस यूज़ करते थे। उनका कलर कैसा होता था, ब्राइट ग्लोइंग कलर्स यूज़ करते थे। हारमोनियस कंट्रास्ट होता था, जैसे जो येलो, रेड, ब्लू, ब्राउन, वाइट, इनका जो कंट्रास्ट होता था वो कैसे मैच करते थे। हर एक कलर को जैसे मैच करके देखते थे कि भाई हाँ ये इस कलर के साथ ज़्यादा कंट्रास्ट करेगा। इसके अलावा फ्लैट बैकग्राउंड यूज़ करते थे। ये नहीं होता था कि उभरा हुआ बैकग्राउंड यूज़ कर लिया या फिर कुछ नहीं, वो बिल्कुल फ्लैट बैकग्राउंड यूज़ करते थे। इसके अलावा जैसे 2 डायमेंशनल उनकी पेंटिंग्स होती थी। जैसे हमारी जो ऐसा नहीं लगता था कि 3D पेंटिंग हो गई, नहीं, उनमें सिर्फ लेंथ और ब्रेथ, सिर्फ 2 डायमेंशनल उनकी पेंटिंग्स होती थी और सिंबल भी यूज़ करते थे। राधा कृष्ण को जैसे सोल और गॉड की तरह रिप्रेजेंट करते थे। वो बर्ड्स, एनिमल्स, नेचर, इनका भी यूज़ करते थे। इनका किस तरह से यूज़ करते थे, इनका मूड दिखाते थे कि जैसे कोई बर्ड दिखा रहे हैं तो उसका किस तरह से क्या मूड है उस टाइम पर, वो सब भी वो अच्छे से दिखाते थे। इन पेंटिंग्स में हमें स्पिरिचुअल लव, डिवाइन लव देखने को मिलता है। मतलब हमारे भगवान जी हैं, हमारे जो देवी देवता है, उनके प्रति हमारी भावनाएं, उनके प्रति हमारा प्रेम, वो सब देखने को मिलता है। ये हमें जॉय, डिवोशन, यूनियन, हमारी जो एकता है, उन सबको भी दिखाती हैं। यहाँ पर ट्रीज और लीव्स है वो भी अच्छे से डेकोरेटिव दिखाए गए हैं। और हमारे जो ह्यूमन फिगर्स है उनका जो बिल्कुल राउंड फेस, उनकी नोज़ पॉइंटेड बनाई जाती थी, लार्ज आइज़ बनाई जाती थी। और जो साइड प्रोफाइल होती है, जैसे मतलब जो अगर हम अपने फेस को ऐसे साइड में कर ले तो वो सब भी अच्छे से दिखाया गया है। मेल के भी जो लॉन्ग हेयर्स, येलोइश स्किन दिखाई गई है और फीमेल की शेप जो है हमारे फेस की वो भी अच्छे से और एक्सप्रेसिव दिखाई गई है। इसके अलावा जो नेचर है वो भी, जैसे ट्रीज, लेक्स, क्लाउड्स, फ्लावर्स, ये और भी हमारे जो पेंटिंग्स है उनको और भी एनहेंस करती है। और जैसे वुमेन है जो, उनकी ब्यूटी कैसे दिखाई गई है, उनकी लॉन्ग नेक, लंबी गर्दन दिखाई गई है, सॉफ्ट फीचर्स भी उनके अच्छे से दिखाए गए हैं। और जो हमारी फेमस पेंटिंग है वुमेन के लिए, वो है जैसे बनी ठनी, उसमें वुमेन की जो ज्वेलरी है, उनकी नोज़ है, उनकी आइज़ है, मतलब हर एक चीज़ अच्छे से बनाई गई है। जैसे उनकी जो ज्वेलरी होती थी वो डायमंड, जो नग होते हैं, पर्ल्स होते हैं, बैंगल्स होती है, नेकलेस होती है, उनकी कॉस्ट्यूम जैसे लहंगा, चुन्नी, झाबा, टर्बन, पटका, जो भी राजस्थान की जो फोक ड्रेस होती है वो सब उनको पहनाई गई है। जैसे फ्लोरल प्रिंट्स होते हैं, जो घाघरे पर जो नीचे प्रिंट होता है वो भी हम अच्छे से देख सकते हैं। और जो लैंडस्केप है उसके बेसिस पर एक 12 मासा जो कि 12 मंथ सीजनल डिपिक्शन है वो भी हमें मिलती है। इसके बाद हम अपने जो बूंदी स्कूल ऑफ आर्ट था उसमें हम जो सनसेट का
स्काई होता है कि सनसेट के टाइम पर कैसे स्काई दिखता है, वो सब भी अच्छे से दिखाया गया है। यहाँ पर फोक आर्ट ओरिजिन दिखने को मिलता है। लेटर जो मुग़ल इम्पैक्ट था, मुग़ल के आने के बाद जो इंडिया पर मुग़ल आ गए थे, उनका आक्रमण हो चुका था और उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर डेवलप कर लिया था। उसके बाद हमारी जो मुग़ल आर्ट थी वो सब यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, जो सिर्फ मेवाड़ स्कूल ऑफ आर्ट में देखने को नहीं मिलती, क्योंकि ये बहुत पहले डेवलप हो चुकी थी। लेकिन इसके बाद हमारे जितने भी स्कूल ऑफ आर्ट आए, उनमें सब में हमने मुग़ल का इन्फ्लुएंस देखने को मिला। इसके अलावा जो एडिशनल थीम्स थी, जैसे नाइट सीन्स, उनको कैसे दिखाया गया, ब्लैक और ग्रे कलर का स्काई दिखाकर, और जो मून है, स्टार्स है, उनका कंट्रास्ट भी बहुत प्यारा दिखाया गया है। इसके अलावा जो लार्ज पेंटिंग्स होती थी, जैसे पिछवाई जो कि किशनगढ़ में मिली है, इसके अलावा जैसे बीकानेर वॉल पेंटिंग्स है, वो भी बहुत बड़ी बड़ी और बहुत ही सुंदर बनाई गई हैं। इसके अलावा हमें हंटिंग सीन्स भी मिलते हैं, जनरल लाइफ जो कि विलेज लाइफ होती है, फेस्टिवल्स, मैरिज सीन्स, तो ये सब भी मिलती हैं। कुछ क्राउडेड सीन्स भी मिलते हैं हमें, जैसे गोवर्धन धारण, जो कृष्ण भगवान जी ने जो गोवर्धन पर्वत जो धारण किया था, उसके बेसिस पर भी हमें एक सीन मिलता है। इसके अलावा आर्किटेक्चर उनका कैसा था, मार्बल यूज़ करते थे, मुग़ल स्टाइल यूज़ करते थे, डोम्स बनाते थे। ये सब हम आगे जब पेंटिंग्स देखेंगे उनमें हम अच्छे से डिटेल देखेंगे जब, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको यहाँ पर ये सिर्फ मेनली पॉइंट देखने हैं कि आखिर इस स्कूल ऑफ आर्ट में क्या क्या मेन है। इसके अलावा कुछ सेलिएंट फीचर्स है, जैसे वो ग्लोइंग कलर्स यूज़ करते थे, रिदमिक लाइन्स यूज़ करते थे, और जो थीम्स है उनमें डाइवर्सिटी थी, अलग अलग थीम्स यूज़ करते थे। ये नहीं था कि एक ही थीम यूज़ कर रहे हैं हर एक पेंटिंग में। इसके अलावा उनकी जो कॉस्ट्यूम्स थी वो भी बहुत रिच होती थी। फेमिनाइन ब्यूटी को भी अच्छे से दिखाया गया है। मिनिएचर और वॉल पेंटिंग्स दोनों का कॉम्बिनेशन होता था। मिनिएचर पेंटिंग्स हम जान चुके हैं, वॉल पेंटिंग्स होती हैं जो वॉल पर बनाई जाती है, और ये इंडियन एपिक्स होते हैं, जो इंडियन डिवोशनल पोइट्री होती है, जैसे भगत सार, रोमांटिक पोइट्री, इंडियन म्यूज़िक, इन पर बेस्ड होती थी। तो अब हमारा राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो गए हैं, फीचर्स भी हो गए हैं, और हमने सब स्कूल्स भी देख लिए हैं। तो अब हम इस पीरियड के कुछ पेंटिंग्स को देखते हैं, जो कि सिर्फ 4-5 पेंटिंग्स है जो हमें पढ़नी है, जिसमें से सबसे पहली है मारू रागनी। इनके आर्टिस्ट थे साहिब दीन, और ये मेवाड़ स्कूल के अंडर बनाई गई थी। इनका पीरियड था 18th सेंचुरी एडी, और इसका मीडियम था टेम्परा ऑन पेपर, जो कि एक तरह के वाटर कलर से बनाई गई है, और इसे अभी नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में रखा गया है। जो इस पेंटिंग का सब्जेक्ट मैटर है, मतलब इसमें क्या दिखाया गया है, ये एक वर्टिकल पेंटिंग है जो कि एक रागमाला सीरीज से ली गई है, और ये पेंटिंग साहिबदीन के द्वारा बनाई गई थी, जो कि मेवाड़ स्कूल के पेंटर है। इस पेंटिंग में किंग के साथ क्वीन को दिखाया गया है, जो कि कैमल की सवारी कर रहे हैं। तो चलो इसका अच्छे से डिस्क्रिप्शन देखते हैं। सबसे पहली बात तो इसका जो बैकग्राउंड है वो येलो कलर में है, और जो फोरग्राउंड है वो लाइट ग्रीन कलर में है। इसमें 2 मेल एस्कॉर्ट्स है जो कि कैमल के साथ साथ दौड़ रहे हैं, और एक मेल अटेंडेंट है जो कि कैमल को चला रहा है। आप ये पिक्चर देख रहे हो ना, इसमें ये तो जो मेल एस्कॉर्ट है, मतलब ये इनको कैमल को लेकर जा रहे हैं, और एक आगे एक आदमी है जो कि कैमल को चला रहा है, और कैमल के ऊपर क्वीन और किंग है। किंग के हाथ में एक फ्लावर है जो कि उनके राइट हैंड में है, और वो क्वीन की तरफ देख रहे हैं। इनके जो फेशियल एक्सप्रेशंस है, वो भी उनकी जो भावनाएं हैं वो साफ स्पष्ट दिखा रही हैं। इसमें ब्राइट और नेचुरल कलर्स और भी पेंटिंग को एनहांस कर रहे हैं। एकदम ऐसा लग रहा है जैसे ये हीरो और हीरोइन हो। जो स्काई है वो डीप ब्लू कलर में है, और जो मेल एस्कॉर्ट्स है उनके साथ साथ एक हंटिंग डॉग भी है जो उनके आगे चल रहा है।
ट्रीज को फ्लैट कलर के साथ एकदम ट्रांसपेरेंट वाइट लुक दिया गया है। जो कैमल है उनको भी बिल्कुल रिचली डेकोरेट किया गया है, उनको सजाया गया है। और सबसे मेन बात तो ये है कि ये पेंटिंग बारामासा से ली गई है। इस पेंटिंग के टॉप पर मारुश्री रागनी लिखा हुआ है। इसके बाद हम नेक्स्ट पेंटिंग देखते हैं जो कि है चौगान प्लेयर्स। इस पेंटिंग के जो आर्टिस्ट थे वो थे दाना, जिसको टेम्परा और वाटर कलर के साथ बनाया गया है पेपर पर। ये भी वही सेम मीडियम में बनाई गई है। और इसका जो पीरियड है वो है 18th सेंचुरी एडी, जिसको जोधपुर स्कूल जो कि राजस्थान के अंडर ही आता है, वहाँ पर उनके पेंटर के द्वारा बनाया गया था। ये अभी नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में है। जो इसका सब्जेक्ट मैटर है वो है कि भाई ये एक हॉरिजॉन्टल पेंटिंग है जिसमें दो प्रिंसेस है, वो पोलो खेल रही है उनकी 4 मेड के साथ। उनकी 4 जो उनके साथ काम करती हैं उनके साथ वो पोलो खेल रही है। जो प्रिंसेस है वो अलग अलग घोड़ों पर सवार है जो कि एक दूसरे की तरफ देख रही हैं। जो मेड है वो भी चारों तरफ 4 घोड़ों पर सवार है जो कि लोअर सेक्शन पर है। मतलब जो रानियां हैं वो तो थोड़े से अपर सेक्शन पर है और जो मेड है वो थोड़ा लोअर सेक्शन पर है। वो अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रही हैं। इसका जो बैकग्राउंड है वो है रेड, येलो और अल्ट्रा मेराइन कलर में ऑरेंज कलर भी जिसमें मिक्स किया गया है। जो यहाँ पर जो फिगर है और उनका स्टाइल है वो है जैसे हाई राउंडेड 4 हेड्स। उनके जो 4 हेड्स है वो बिल्कुल राउंड है और उन्होंने ऐसे ऊपर उठा रखे हैं। उनका जो प्रोफाइल फेसेस है, आई मतलब लंबी लंबी आंखें हैं उनकी। और सबसे मेन बात तो ये है कि जो उनकी वो 6 की 6 वो पोलो स्टिक्स है वो एक ही पोल पर एम कर रखा है उन्होंने। उनका एक ही निशाना है, मतलब 2 तो रानियां और 4 उनकी मेड। जो स्कर्ट्स है वो हॉर्स के ऊपर स्टाइलिश्ड बनाई गई है। मतलब जैसे भाई उनकी जो स्कर्ट है रानियों की, मेड की, वो ऐसा लग रहा है जैसे बेल लाइक बैनर, जैसे कोई बेल हो, ऐसी फुली हुई बना रखी है। देखो आप ये पिक्चर देख रहे हो ना, ऐसे। तो जो इसकी कंपोजिशन है वो फ्लैट ग्रीन बैकग्राउंड यूज़ किया गया है। कलर्स जो है वो ब्राइट और विविड कलर्स हैं। और लाइट ग्रीन लैंडस्केप इसको और भी हार्मोनियस कंट्रास्ट, मतलब जो ये फ्लैट ग्रीन कलर का और लाइट ग्रीन कलर का जो कंट्रास्ट है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जो इनकी कॉस्ट्यूम्स है वो राजपूत स्टाइल में ही है। और जो इनके ऑर्नामेंट, जो इनकी ज्वेलरी है वो भी एकदम रिच लुक दे रही है। तो इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट पेंटिंग है वो है कृष्ण ऑन स्विंग, जो कि जिसके आर्टिस्ट हैं नूरुद्दीन। और ये राजस्थान स्कूल के ही, बीकानेर स्कूल के ही अंडर हमारी पेंटिंग आती है, जिसको वाटर कलर ऑन पेपर जो कि टेम्परा स्टाइल ही है इस मीडियम में बनाया गया है। और इसका जो पीरियड है वो है 1683 एडी और इसका साइज है 20 × 14 सेंटीमीटर, जो कि इसकी लेंथ ब्रेथ है, क्योंकि ये 2D है, 2 डायमेंशनल है, ये 3D नहीं है। तो ये इसकी लेंथ ब्रेथ हुई। और जो ये पेंटिंग है वो अभी इस टाइम पर द नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली में रखी गई है। इसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो रसिक प्रिया जो पोइट्री है जो कि केशव दास के द्वारा लिखी गई थी उस पर बेस्ड है। इस पेंटिंग में दिखाया गया है कि किस प्रकार जो कृष्ण जी हैं वो जब गोपियों के साथ झूला झूल रही है तो राधा रानी कैसे उनसे नाराज़ होती है और वो खुद को ऐसा बिट्रेयल, जैसे उनको कोई धोखा मिल गया हो और वो बहुत ही अपसेट फील कर रही है। जो उनका कृष्ण जी के प्रति प्रेम है वो साफ झलकता है इस पेंटिंग में। तो ये जो पेंटिंग है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है अपर पार्ट और दूसरा है लोअर पार्ट। जो अपर पार्ट है उसमें दिखाया गया है कि कृष्ण जी अकेले ही झूला झूल रही हैं और जो कृष्ण जी है वो राधा रानी की तरफ देख रहे हैं, जो कि एक पोर्श, जो कि मतलब टेरेस की तरह ही एक पोर्शन होता है घर में, वहाँ पर बैठी हुई है। तो इन दोनों की जो
जो ईगोज़ है या फिर जो इनका तालमेल है वो यहाँ पर साफ दिख रहा है। जो लोअर पार्ट है उसमें कृष्ण और राधा अलग अलग मंडपों पे बैठे हैं। उनके जो चेहरे के भाव, दुख, पीड़ा वो साफ दर्शाई गई है इस पेंटिंग में। और एक गोपी का हाथ का इशारा ये संकेत करता है कि एक पुरुष और महान व्यक्ति के रूप में कृष्ण को राधा के प्रति अधिक समझदारी और जिम्मेदारी दिखानी चाहिए। जो यहाँ पर इस पेंटिंग की जो आर्टिस्टिक स्टाइल है वो यहाँ पर राजपूत जो स्टाइल है वो साफ साफ दर्शाया गया है। और यहाँ पर जो फोक आर्ट मतलब जो राजपूत का जो लोकल आर्ट है वो भी हमें साफ देखने को मिलता है। या इस पेंटिंग के जो फीचर्स है वो है यहाँ की सॉफ्ट टोन, मतलब जो ये पेंटिंग की अलग अलग जो भी ये पिक्चर्स बनाई गई है वो एकदम सॉफ्ट दिख रही है। मतलब एक तो क्लियर दिख रही है और ऐसा लग रहा है जैसे ये बिल्कुल लाइव पेंटिंग हो। और थिन और शार्प लाइंस यूज़ की गई है। जो कृष्ण जी है उनको क्राउन के साथ, ताज के साथ और बड़े बड़े गहनों के साथ और भी सुंदर दिखाया गया है, उनको सजाया गया है। और एक राउंड पिलो एक पीछे भी मतलब हमें देखने को मिल रहा है। जो आप ये पेंटिंग देख रहे हो यहाँ पर एक पीछे ये जो राउंड पिलो है राधा रानी और कृष्ण जी के बीच पे वो भी दिख रहा है। और वाइट कलर के उनके ऑर्नामेंट्स बनाए गए हैं। इसके बाद है हमारी नेक्स्ट पेंटिंग जो कि है राधा बनी ठनी, जो कि निहाल चंद आर्टिस्ट के द्वारा किशनगढ़ स्कूल ऑफ आर्ट के अंडर बनाया गया था। और इसका टाइम पीरियड है 1760 AD, जिसको टेम्परा स्टाइल में ही बनाया गया है। और ये भी द नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में ही रखा गया है। इस पेंटिंग का जो सब्जेक्ट मैटर है वो ये है कि किस तरह से जो राजा सावंत सिंह है जो कि किशनगढ़ के राजा थे, उन्होंने अपने कोर्ट डांसर को एक नाम दिया, वो था बनी ठनी। जो सावंत सिंह राजा थे वो राधा रानी और कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त थे, इसीलिए उन्होंने इसी प्रेम में उनको नाम बनी ठनी दिया, अपनी कोर्ट डांसर को नाम बनी ठनी दिया। ये पेंटिंग वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन पेंटिंग्स ऑफ राजस्थान आर्ट जो कि किशनगढ़ से है वो मानी जाती है। बनी ठनी का मतलब है वेल टर्न्ड आउट, मतलब अच्छे से मतलब सजी सवरी हुई। इनकी जो आँखें हैं वो लंबी लंबी है, एकदम स्लोपिंग फोरहेड्स है। और इनका जो नोज़ है वो पॉइंटेड और लॉन्ग है। इनके लिप्स है वो बल्जिंग है, जो ये फैशन चल रहा है ना आजकल, तो इनका तो देख लो भाई कितने पहले से ही ये बल्जिंग लिप्स है उनके। और लॉन्ग ब्लैक हेयर्स है जो कि शोल्डर से वेस्ट पर आ रहे हैं, इनके शोल्डर से कमर तक गिर रहे हैं, इतने लंबे हेयर्स हैं इनके। लॉन्ग एंड टेपरिंग फिंगर्स है, लंबी लंबी उंगलियां हैं इनकी। राइट हैंड में है एक लोटस बर्ड जो कि पिंक और वाइट कलर का है। इनकी जो ओढ़नी है जो कि गोल्डन मोटिव से डेकोरेट की गई है। ओढ़नी मतलब जो इन्होंने ओढ़ा हुआ है चुन्नी टाइप में वो। और जो इनकी ड्रेस और ज्वेलरी है वो राजपूत रॉयल्टी को दिखाता है। इन्होंने वाइट पेर्ल नेकलेस पहना हुआ है, वाइट छोटे छोटे मोतियों का एक नेकलेस पहना हुआ है। इस पेंटिंग का जो बैकग्राउंड है वो डीप ब्लू कलर में बनाया गया है। लाइंस और शार्प और थिन लाइंस यूज़ की गई हैं। जो बॉडी है वो पीच कलर में पेंट की गई है। और जो पूरा का पूरा ही जो मतलब कलर स्कीम है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। निहाल चंद ने इस पेंटिंग को जो ये बनी ठनी जो ये एक मॉडल की तरह जो ये राधा रानी का ही हम इसको मॉडल बोल सकते हैं बनाई है, वो काफ़ी सुंदर है। ये पेंटिंग बहुत ही सुंदर मानी जाती है। और इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट पेंटिंग है वो है भरत मीट्स राम एट चित्रकूट अ सीन फ्रॉम रामायण। तो ये पेंटिंग रामायण के ही एक सीन पर बेस्ड है। जब भरत राम जी से मिलते हैं चित्रकूट में, तो वो जो दृश्य है वो इस पेंटिंग में दिखाया गया है। इस पेंटिंग के जो आर्टिस्ट है वो है गुमान, जो कि जयपुर स्कूल से थे। और इस पेंटिंग का टाइम पीरियड 18th सेंचुरी AD है।
जो कि मेनली माना जाता है 1740 टू 1750 के बीच में। इस पेंटिंग का जो मीडियम है वो टेम्परा स्टाइल है, वाटर कलर ऑन पेपर। ये भी हमें द नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में मिलती है। इस पेंटिंग का सब्जेक्ट मैटर जैसे कि मैंने बताया है कि रामायण की एक सीन पर बेस्ड है, जब भरत चित्रकूट में राम जी से मिलने जाते हैं, उनके जो मदर्स और जो उनके गुरु विश्वामित्र है उनके साथ, तो वो सीन दिखाया गया है। इसके बहुत ही मल्टीपल एपिसोड्स हैं वैसे तो रामायण के, इसमें भी काफ़ी सारे एपिसोड्स दिखाए गए हैं। चलो अब इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। सबसे पहले तो जो इसका बैकग्राउंड है उसमें ग्रीन कलर जिसकी अलग अलग शेड्स है, तो ग्रीन कलर की अलग अलग शेड से बनाया गया है इसका बैकग्राउंड। और जो इसका फोरग्राउंड है और जो कि हट, राम जी हट के सामने, जो मतलब झोपड़ी के सामने राम जी, सीता माता और लक्ष्मण जी खड़े हुए हैं एक हरे भरे जंगल के बीच में, तो वो दिखाया गया है। झोपड़ी के पीछे एक बड़ा सा बनियन का ट्री भी बनाया गया है जिसको ग्रीन कलर पेंट किया गया है, जिसमें वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसको एकदम रियलिस्टिक लुक दे रहा है। जो इसका सेंट्रल फोकस है इस पेंटिंग का वो है इसमें जो 49 फिगर्स, जो मतलब अबाउट 49 फिगर्स बनाए गए हैं इस पेंटिंग में, वो इसको और भी उभार रहे हैं। इसमें राम जी तो आशीर्वाद ले रहे हैं गुरु विश्वामित्र का, और लक्ष्मण जी पीछे ही खड़े हुए हैं अपने हाथों को फोल्ड किए हुए, और विश्वामित्र गुरु जी को देख रहे हैं। एक जगह पर राम जी अपनी मम्मी माता श्री को मिल रहे हैं, और एक जगह पर लेडीज़ दिखाई गई है, जो कि बहुत सारी लेडीज़ खड़ी भी हैं और बैठी भी हैं। वाइट और रेड लोटस फ्लावर्स जो इस पेंटिंग को और भी ज़्यादा रियलिस्टिक और काफ़ी ज़्यादा इसके जो फिगर्स और ऑब्जेक्ट्स हैं उनको एनहेंस कर रहे हैं। इस पेंटिंग का जो आर्टिस्टिक स्टाइल है वो इसी चीज़ पर बेस्ड है, जो इस पेंटिंग के एक्सीलेंट कलर बैलेंस है। इस पेंटिंग के टाइम पीरियड को मुगल इन्फ्लुएंस का डिक्लाइन माना गया है, और जयपुर स्टाइल है जो उसका जो उद्गम हुआ था, जो ऑथेंटिक जयपुर स्टाइल है उसके राइज को माना गया है कि यहाँ से राइज हुआ जयपुर ऑथेंटिक स्टाइल। तो इसी के साथ हमारा राजपूत स्टाइल ऑफ जो पेंटिंग है वो हमारा ख़त्म होता है, और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे द पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आपको पता होगा कि आपको नोट्स कहाँ से लेने हैं, रिवीजन कैसे करनी है, और किस तरह से पूरी वीडियो आपको देखनी है। आप इस वीडियो की अगर चाहो तो ये इतनी शॉर्ट वीडियो बन गई है कि इसकी मल्टीपल रिवीजन भी कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें कि हम पहाड़ी स्कूल के बारे में पढ़ेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।